नमस्कार दोस्तों, आज 3 जुलाई 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। और दोस्तों अभी जो है सब लोग 10 बजने वाले, आज लेट हो गया। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, माहौल कैसा है जी मंडी में। चलिए जानते हैं अशोक आलू कंपनी के पास, अशोक बाबूजी के। बाबूजी राम राम जी। राम जी भाई साहब जी। लेट हो गया बाबूजी आज तो थोड़ा सा जी। हाँ जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी बाबूजी, बिक्री 107 गाड़ी है भाई साहब। 107 107। अच्छा जी, जिसमें 34 गाड़ी कल की। 34 कल की है। कल की बिक्री नहीं है, गर्मी बहुत है। एक दिन बरसात पड़ी थी और उसमें जो है बस एक आध दिन ही बिका। आज तो सुबह से ही गर्मी देख रहे हो। कल से गर्मी बहुत है, कल कम गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी। 32 गाड़ी चिप्सोना है, 19 सूर्या है, 7 LR है, 29 गाड़ी कोल्ड स्टोर है, सूखा आ रहा है। अच्छा जी। जो संभल का चिप्सोना आ रहा है वो बिक रहा है 650, 60, 70, 80। अच्छा जी। बहुत ज़्यादा कोई बढ़िया हो 700 बिक जाता है। मतलब कहने का 650 से 700 के बीच में जैसी क्वालिटी। ठीक है जी। जो चंदोसी का चिप्सोना है वो 700 से लेकर 720-30 तक। ठीक है जी। वो ज़्यादा बढ़िया हो तो 750, इससे ऊपर का भाव नहीं है। ठीक है जी। जो संभल का सूर्य आ रहा है वो बिक रहा है 750 से 800 के बीच में। ठीक है जी। और जो चंदोसी का आ रहा है वो बिक रहा है 900 के आसपास, 900 सवा 900, को 10 कमती को 10 बढ़। ठीक है जी। डायमंड जो संभल का आ रहा है वो बिक रहा है 700, सवा 700, 750। ठीक है जी। और जो आ रहा है चंदोसी का, वजीरगंज का, वो बिक रहा है 800, 810, 20 जैसे बिक रहा है। ठीक है। लाल की जो है मामला केड़ा है, लाल भी नहीं बिक पा रहा। 600 रुपये का बिक रहा है लाल, 550 से 600। और जो कोल्ड स्टोर आ रहा है 37-97 में जो आ रहे हैं सूप, हाँ जी, वो बिक रहे हैं 550 से 600। ठीक है जी। वो एक आध ज़्यादा बढ़िया हो 610-20 बिक जाता है। गुल्ले 450 से 500। बिक्री हल्की है, बेचना पड़ता है, या अपने आप नहीं बिकता, ज़बरदस्ती बेचना पड़ता है। ये तो समझ लो एक सप्ताह थे, जो भी माल हो रहा जी ये जी, जिसने जिस मर्जी रेट रखो जी, लगातार गट्टे में बिक रहा जी। हाँ जी। कैसे बनेगा जी बाबूजी बात ये? बनेगा 1-2 दिन की बरसात आई, उसमें तो उम्मीद सी जगी थी, दोबारा फिर हो गया जी। वो तो ये हाल हो गया, तवे पे पानी डाल दो बस, और क्या है। ज़मीन बहुत गर्म थी, जरा सा पानी पड़ा है बस, और क्या। पहाड़ों पे हो रही है बारिश, नीचे तो हो ही नहीं रही। ठीक है जी। पहाड़ों पे अंधाधुंध बारिश हो रही है। अब प्लेन में बारिश हो, दिल्ली के आसपास की एरिया में बारिश हो, वैसे कल बताने हैं, कल वजीरगंज, चंदोसी, संभल इधर बारिश हुई है। ठीक है पर जी। इधर दिल्ली नहीं हुई। दिल्ली थोड़ा मौसम ठंडा हो, कल से स्कूल भी खुल गए हैं, तो देखो मौसम ठंडा हो तो कुछ पकड़े। आपकी बातें जो दिल्ली NCR की मंडियाँ हैं, आसपास की दिल्ली की मंडी हैं, उनमें भी डिमांड चल रही है क्या? ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा जी। ऐसे ही आलू जो है अभी निकासी का वो रास्ता बनानी, थोड़ा बहुत 2-3 दिन से साउथ जाना शुरू हुआ है, नहीं तो बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा था। अभी साउथ जाना शुरू हुआ है। ठीक है जी। 2-4 दिन 5 दिन से जाना शुरू हुआ है। और थोड़ी यहाँ बरसात हो जाए तो यहाँ भी बिक्री खुल जाए, या कोई स्टेट में कहीं से डिमांड आ जाए, एक हल्की सी डिमांड आ जाए, जब भी इसका कल्याण होगा, बेड़ा पार हो जाएगा जी। हाँ, और नहीं तो जो है परेशानी की साल तो है ही। देखो ठीक है जी। अब अच्छा नहीं लगता बार बार किसी बात को कहते हैं। नहीं ठीक है जी। क्या लेना, सबकी उम्मीदें हैं जी, सबके पैसे लगे हैं, सब्जी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। हर आदमी को जिसने माल रखा है स्टोर में, उसको समझ है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अपने हिसाब से काम करे। पंडित जी आपको पता जी भी बिक्री का कारण क्या है जी, कम का जी? देखो जी राणा साहब, नहीं ऐसा बात बताना भी जिससे ना कोई नाराज भी ना हो, और मेन कारण ये नहीं है जी। देखो जी, सच कहने में बाबूजी कोई नाराज हो जाए तो उसमें क्या कर पाऊंगा जी मैं। ठीक है, एक मिनट इसको ठीक तो लगा लो माइक को। सच कहने में बाबूजी किसी की नाराजगी का क्या, सच 2 तरह का, एक कड़वा एक मीठा वाला। ठीक है। मीठे वाला सच तो ये है कि एक वजह ये भी है, जिस साल मद्दा होता है ना जी, हाँ जी, तो कई सारी चीजें प्लस हो जाती है। अब इस साल आम की फसल बहुत बढ़िया है। आम का तो अलग चला, इसका कारण क्या है? सुन तो लो ना, इससे संबंध है ना आम का। गरीब आदमी को सबसे सस्ता भोजन आलू है। अब गरीब आदमी एक आम से 4 रोटी खा लेता है जी। असर पड़ता है बाबूजी, इस बात को आप मान लो। अच्छा जी। हाँ, इस बात का भी फर्क पड़ता है। आलू है ज्यादा, लोगों के दिमाग में मंदी, हर आदमी के दिमाग में जिससे आप पूछो कहता है जी मंदी है। मौसम तो हर साल गर्म होता है, पिछले साल इससे ज्यादा गर्म था मौसम। ठीक है जी। लेकिन माहौल टाइट था जी, कह रहे थे आलू कम है, आलू तेज रहा। ठीक है जी। इस साल सब मनों का खेल है बाबूजी। आलू की पैदावार ज्यादा है, सारे स्टोर फुल है। अभी 10 से 15% की रिपोर्ट आ रही, ज्यादा से ज्यादा निकल पाया है। ठीक है जी।
आप समझो ना, 25% आप उसमें से वो निकाल दो बीज, 15, 25, 40, 60% आलू है। 7.5 से 8% आलू मुश्किल से 1 महीने में बिकता है। आप समझो, तो अब महीने कितने बचे गिनती लगा लो आप। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा जी। तो ये हालात है जी, हर साल अलग अलग सिनेरियो बनते हैं। इस साल आलू ज्यादा है। अच्छा जी। लोग जज्बातों का इस्तेमाल ना करें, दिमाग का इस्तेमाल करें और समय से आलू। गर्मी तो पिछले साल भी थी जी, बहुत जी, इससे ज्यादा गर्मी थी, आप उठा के देख लो। और गाड़ियां भी इससे ज्यादा आ रही थी, इससे ज्यादा गाड़ियां आ रही थी, और लेकिन रेट तेज था। आपका जो पिछले साल था, अब कितनी डिमांड जा रही? आजकल जो आप सप्लाई करते हो कितनी डिमांड जा रही? जी मेरा 20 से 25% कम आलू बिक रहा है इस साल। तो वो क्या ले रहे, कहाँ से ले रहे हो? नहीं, ले कहीं से क्या रहे हैं कि छोटी मंडियों में डायरेक्ट आलू जा रहा है। अच्छा, आप समझ लो बात को। सेल उतनी है, देश की आबादी नहीं घट रही, देश की आबादी उल्टा बढ़ रही है। खपत उतनी है, काम करने वालों की तादाद बढ़ जाती है। तो हम मद्दे में हमेशा ऐसा होता है, जब मद्दा होगा तो बेचने वाले बढ़ जाते हैं। 1000-1500 रुपए का आलू हो जाएगा, गरीब आदमी की जेब में पैसा कम होता है, वो इससे छोड़ करके कुछ और बेचने लगता है, सस्ती आइटम। तो ये वजह रहती है जी। पब्लिक उतनी खाएगी तो आलू जी वो भाव जी, आप समझो ना, पब्लिक तो उतनी खा रही है और उससे कम थोड़ी खा रही है। जिनको आप सप्लाई कर रहे थे, आपका 25% आलू कम क्यों ले रहे हो? नहीं, वो उनको वही डायरेक्ट मिल रहा है जी। अच्छा, उनके पास ये नेचर है बिजनेस का, जिस साल पैदावार ज्यादा होगी, भाव सस्ता होगा, उस साल बेचने वालों की तादाद बढ़ जाती है। अच्छा, आप समझो ना जी। अब हरी सब्जी का भी मद्दा हो और आलू को भी मद्दा हो, अब पड़ोस में आलू की सेल ज्यादा है, पड़ोसी कहता है चले यार 2-4 कट्टे आलू मैं भी डाल लेता हूँ, वो भी बेच लेता है आलू। ठीक है जी। ये एक वजह रह जाती है वो जी। हाँ, मन का मद्दा और मन की तेजी असली। खपत का क्या होता है? हाँ जी, आप देखो, जब आलू ज़्यादा मंदा होता है, हाँ जी, तो मेहमान के आगे आप आलू की सब्जी बना दो, वो खाएगा नहीं, कहेगा यार आलू मिला दिया। और आलू तेज हो तो खुश होकर खा लेगा। ठीक है जी। स्टैंडर्ड का भी फर्क आ जाता है। आप 100 रुपये किलो का सेब काट दो, लगेगा स्टैंडर्ड है जी, हाई है जी। और 10 रुपये किलो की चीज़, 20 रुपये किलो की चीज़ काट दो तो क्या है, गरीब आदमी। ठीक है जी। तो थोड़ा सा महंगाई में स्टैंडर्ड में आ जाता है, लोग बाग खुश होकर खाते हैं। मंदी में जो है उसको लगता है मंदी सी चीज़ है। अब बैंक में जो है, हम रोज़ बैंक में कैश जमा कराना जाते हैं। पिछले साल हर बैंक वाला आलू मांगता था, 5 किलो आलू ले आना जी लड़के से, 10 किलो आलू ले आना। ठीक है जी। अब इस साल कोई बैंक वाला नहीं कहता 5 किलो आलू दे दो। अगर लड़का पूछ भी ले बैंक वाले से, मैडम आलू ले आऊँ, तो कहती है वहीं मिल जाता है 10 रुपये किलो, 15। जैसे 2 साल में टमाटर तेज हुआ था, हाँ, सारे आड़ती भी क्या और वैसे भी लेने वाले क्या, सारे टमाटर वालों के पास पहुंच जाते थे लेने के लिए भी। 2 किलो टमाटर रख दिए मेरे लिए भी, क्योंकि टमाटर की क्रेटी 4000 रुपये की हो गई थी। तेजी में क्या है, आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, उसको लगता है भाई मैं बढ़िया चीज़ खा रहा हूँ। और जरा सा जब ज़रूरत से ज़्यादा मंदा हो जाए तो आदमी को लगता है मेरा स्टैंडर्ड नीचे हो रहा है। अब जो घिया जो है, जब 50 रुपये पाव मिलता है ना, तो बड़ा स्वाद लगता है लोगों को। ठीक है जी। कहते हैं सेहत के लिए अच्छा है। और जब 2 रुपये किलो मिलता है तो घिया नहीं खाते, फिर घिये की सब्जी उनको बेकार लगती है, घिया बना दिया, लड़ेंगे घर वाले। ठीक है जी। बना दिया, अभी 50 रुपये पाव हो जाए, घिया खाने में स्वाद लगेगा उसको, ज़्यादा स्टैंडर्ड का है, पेट खराब हो रहा है, घिया बनाओ। ठीक है जी। ये बात होती। पिन्नी में हिलाता हुआ ले जाएगा, 50 रुपये पाव का घिया लाया हूँ। ठीक है जी। और 2 रुपये किलो का हो जाए तो छुपा के ले जाएगा। जरा तेजी का जरा हिसाब होता है। चलिए जी, आपको पता जी, जो आंकड़े बताए भी माल ज्यादा है, जैसे आपने अभी बात कही जी जी, भी माल ज्यादा है, ये आपको किसने बताया? बहुत जी कुछ सोर्सेज होते हैं स्टोर वालों के, जो कोल्ड स्टोरों के मालिक हैं, उन लोगों के से भी संपर्क में है। कुछ वो बताते हैं, कुछ हमारे यहाँ के आड़तियों का एनालिसिस है, कुछ किसान भी बताता है जी कि मेरा इतना रखा, मेरा इतना रखा है। इससे पता लगता है ना जी। और कुछ खपत के ऊपर पता लगता है, अब हम ही बेच रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि भाई हमारी बिक्री स्लो है, पिछले साल की बनस्पत 25% कम है, तो सेल हमारी कमी है ना जी। ठीक है तो जी। इसका मतलब है कि माल कम बिक रहा तो निकलेगा कमी, अगर ज्यादा बिकेगा तो उससे निकासी ज्यादा होती है। आपको आलू में इसमें ये खरीद बेच करते में कितने साल हो गए जी? मेरे को हो गए जी कोई 31 साल। 31 साल इस काम बिल्कुल में? जी, बिल्कुल 31 साल हो गए जी। अच्छा जी। शुरू के 5-7 साल तो भाई के कस्टडी में, उनके अंडर में रह के काम करता रहा। ठीक है जी। 25 साल के आसपास जो है मैं खुद खरीदता हूँ और खुद ही बेचता हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो आपको जब तेजी हो उसमें बचत हुआ या मंदे में बचत हुआ? देखो जी,
परिस्थितियां तो दोनों अलग अलग होती है कि तेजी में रिस्क ज़्यादा रहता है, बचत तो ज़्यादा होती है। लेकिन अब हमारा काम, हमारी मंडी का सिस्टम ऐसा है, ये राजा मंडी, यहाँ लोगों को उधार मिलता है। आप समझ नहीं, तो नफा जितना मर्जी खातों में बढ़ा लो, ठीक है जी, आप समझो। अदरवाइज तो जो एक ऑन एवरेज 800 से 1000 रुपए का रेट है ना जी, न मंदे वाला ना तेजी वाला, ये दोनों ही खतरनाक है। अच्छा जी, मध्य में काम कम होता है, कमाई कम होती है, खर्चे बराबर होते हैं लोगों के। ठीक है जी। तो ये जो स्थिति है ना, ये सबके लिए नुकसान वाली है। क्या बेचने के वाले के लिए, क्या जिसने स्टोर में रखा उसके लिए, क्या खरीदने वाले के लिए, हर किसी की स्थिति इस टाइम असहज है थोड़ी सी। ठीक है जी। कुछ ऊपर वाला ही कुदरत कुछ ऐसी कर दे, मौसम में परिवर्तन हो जाए, कोई मौसम की उथल पुथल हो जाए, वो एक अलग का विषय है। नहीं तो मेरी राय तो ये कहती है कि कम पूंजी वाले मेरे भाई बंद जो किसान भाई हैं, उनको समय से अपने आलू को धीरे धीरे करके, घबराहट में नहीं, लेकिन अभी ये पीक टाइम है, 3 से 4 महीने का जो समय है, तेजी आने वाली नहीं लगती मुझे। कल को लोग कहें जी कि पंडित जी कहना जी तेजी नहीं आएगी और 150 का बूम आ जाए, तो आप अपनी रकम को उसी तरह मल्टीपल तरीके से उसको बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं यार, मैं 2 महीने पहले बेचता तो मेरे पास इतने लाख 2 महीने पहले आ जाते। ठीक है जी, वो तो वहीं पहुंचेगा जी, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। अच्छा, आप मंडी में तो सारी आड़तों से माल लेते हो जहाँ पर भी आपको? जी बिल्कुल, हमारा तो काम है जी बढ़िया का। अच्छा, हमें तो भाई साहब ने बढ़िया मंगा दिया, भाई साहब से ले लेंगे जी। इनके बड़े भाई साहब, दूसरे भाई साहब ने छोटे ने मंगा दिया, उनके यहाँ से ले लेंगे, जहाँ से अच्छा मिलेगा वहाँ से लेते हैं। ठीक है जी, कोई सी भी दुकान पे से ले लेते हैं जहाँ से आपको सस्ता मिले। ऐसा तो नहीं है कोई मार्केट रेट से कोई अलग बेच सकता है, कोई मार्केट को अलग चमत्कार कर सकता है? सुनिए बात को, फर्क ये है सिर्फ राणा साहब की, एक टी शर्ट के ऊपर ब्रांड लिखा हुआ है जी, ये लीक ऊपर की है, या ये फलाने ब्रांड की है, ये फलाने ब्रांड की, उसका नाम उसमें लगा हुआ है, फिर उसकी क्वालिटी का भी फर्क होता है। तो फर्क सिर्फ बनाने का है, क्वालिटी का। एक किसान या व्यापारी स्टोर से माल खरीदता है, उसको रीग्रेड करता है, 4-4, 5-5 तरीके के ग्रेड करता है, फिर उसमें से क्रीम के 70-80-100 कट्टे निकाल के लाता है, तो बाजार से 2 रुपए 3 रुपए किलो के फासले से बिक जाता है वो। ठीक है जी। और एक किसान वो है कि ऐसे ही खेत से खोद के उसने स्टोर में रख दिया, वहां से निकाल के मंडी में ले आया, तो फिर उसका माल उसी तरह बिकेगा ना जी। ठीक है जी। अब मॉडर्न जमाना है जी, दिल्ली जैसे शहरों में जो मेट्रो सिटी है, यहाँ क्वालिटी मांगता है, यहाँ किसान के जज्बात से काम नहीं चलेगा। किसान भाई हमारा समझ ले अच्छी तरह, स्टोर में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये स्टोर वालों को, किसानों को कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब वो दौर नहीं रह गया। मैं अभी भी बहुत सारी वैरायटियां मंडी में आती देख रहा हूँ जो रखने वाली नहीं क्या है। चीज हो? अरे क्या आप तो टूना कर दियो जी, किसी ने टूने की चीज। चलो पंडित जी आप खा लो, टूना खा लो जी, मैं नहीं खाता जी। मैं यूँ कहूँ जी, कोई ना, ये गुरुद्वारे वाला सिस्टम है जी मेरे पास, जैसे गुरुद्वारे में देवाना जी। कुछ नहीं होना, जिस दिन राणा साहब आ जाएंगे उस दिन बगैर टूड़े के भी चले जाओगे आप मेरे भाइयों। मैं इसलिए बता रहा हूँ जी, किसान भाई भी सुन ले जी, जिस दिन हमारी आ जाएगी उस दिन बगैर टूड़े टकाने के भी चले जाएंगे। अरे टूड़े आज आएगी वो तो जब जाएंगे, टूने का तो असर होगा। कई बार मंजे पे पड़ गए फिर क्या करेंगे जी? टूने का असर मंजे पे होता है जी, कई बार टांग टूट जाएगी, नहीं हमारा टूट जाएगी। अगर आप किशन कन्हैया को मानते हो फिर तुम्हारे अंदर दम नहीं है, खुले में कह रहा हूँ। हम विषय से ना भटके, मानता है ना वो आपके ऊपर भी चला जाता है। हमारे तो भोलेनाथ जी ने 20 पी लिया था जी, हलाहल पी लिया था। अगर तुम्हारे को हो रही है दो पर जान लो, दो आलू का मुंह है, खा लो राणा साहब, खा लो, कुछ नहीं होने वाला। चलो ठीक है जी। हमारे पूरे परिवार की किसी की जन्म पत्री अथरू नहीं। ठीक है जी। हमने कभी पंडितों को दिखाया। अच्छा जी। सब पोते पोते वाले सब पे जमीन। लेकिन जी पंडितों का साथ जरूर किया हुआ जी इन्होंने। सच्चाई वाली अपील है कि अपना आलू समय से बेचते रहो भैया। ठीक है जी। हाँ, किसी के बहकावे में ना हो, दिल पे हाथ रख के कहो, कोई चमत्कार भी हो सकता है। चमत्कार तो देखो भोलेनाथ करेगा जी, आदमी के हाथ में नहीं है। वो परमात्मा कुछ भी करते, कहीं से हल्की सी डिमांड आ जाए, हाँ कुछ भी आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावनाओं पे जाना नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल आज पे जिए, कल बोले जी तू करोड़पति हो जाएगा, कब कल आएगा कब होंगे कुछ पता थोड़ी ना। ठीक है। आज पे जियो, आज की परिस्थिति के हिसाब से आप अपने हिसाब को चलाते रहो, भोलेनाथ कृपा करेगा। फिर जोन से रेटों में अभी बेच रहे हैं, इसमें तो इनको आपको भी पता है अभी सीजन पे क्या थे, अब क्या है, और जब ये स्टोर का खर्चा भी है 150-200 रुपए घाटे में चल रहे अभी। भाजी सुन तो लो, मारे फोड़ा हो गया जी, अब बोले जी इसको अभी कटवाएगा तो हाथ कटवाना पड़ेगा, इसको चीरा अभी लगवाएगा ना, नहीं लगवाएगा तो इसको हाथ को कटवाना पड़ेगा जी। तो मैं अब कटवाऊँ या थोड़े दिन बाद कटवाऊँ? उसको चीरा आज लगवाऊँ कि 10 दिन बाद लगवाऊँ? पहले लगवा के उसका ऑपरेशन कर लूँ?
ठीक है जी। अगर आज घाटा हो रहा है तो आने वाले समय में अगर नफे की संभावना नहीं है, बराबर से भी बचने की संभावना नहीं, तो धीरे धीरे सहज बेचते रहो। ठीक है आपके पास 1000 कट्टे, आप 100 कट्टे महीने में बेच लो, 50 कट्टे, 200 कट्टे महीने में बेचोगे तो भी आप पार जाओगे। ठीक है जी। अब बिल्कुल आप सोचोगे नहीं, बतेरे लोगों को देखता हूँ कि वो कहते हैं जी नहीं अब मैं दिवाली के बाद बेचूंगा, थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहो। ठीक है जी। हाँ, आपका नफा होगा और फिर सारे आप ही की सोच में हो जाएंगे कैसे बात बनेगी। ठीक है जी। सब भाइयों से अपील है, किसान भाइयों से खास कर, देखो जी व्यापारी तो व्यापार के हिसाब से खरीदेगा बेचेगा। ठीक है जी।